अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये इवनिंग का टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मुझे जाना था अपनी बेटी की आईसाइट चेक कराने, उसकी आईसाइट बहुत ख़राब हो गई थी। तो आईसाइट चेक कराने के बाद मैं घर वापस आई तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी एंड इट इज़ बेस्ट रेसिपीज़ फॉर डिनर और लंच जब भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी रेसिपीज है। एक मैं बनाऊंगी पुलाव, ऑथेंटिक पुलाव, मटन पुलाव और यखनी पुलाव, और उसके साथ जो है ना मैं बनाऊंगी 2 डिफरेंट किस्म के रायते। एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे रायते हैं, आप लोगों को बहुत ही मजे के लगेंगे। तो पुलाव के लिए मटन जो है वो मैंने पहले मैरिनेट कर दिया था। ये इधर आने से पहले की वीडियो है जो मैंने उसको थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने मटन को मैरिनेट करके रख दिया था। तो मैंने मटन लिया हाफ केजी और इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया इसमें दही। इसके बाद इसमें जाएगा सौंफ पिसा हुआ तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 तेजपात और धनिया पाउडर, इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर, जीरा, और ये सारी रेसिपी नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। लौंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जलपत्री, ये सारी चीज़ें मैंने इसको डाल के तो अच्छी तरह से मटन को मैरिनेट करके तो मैंने रख दिया था। और उसके बाद मैं गई थी अपनी बेटी की ग्लासेस कराने। लेकिन ये मैं एक साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छी तरह से रेसिपी एक ही गो में नजर आएगी तो समझ भी आएगी और आप लोगों के साथ मीन्स एक सॉलिड चीज़ आपको नजर आएगी। अदरवाइज मैं एक काम करूँ फिर दूसरा करूँ तो वो चीज़ इतनी समझ नहीं आती। खैर, अब जब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, मैंने मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और हाँ जी, इसमें मैंने लेमन जूस भी डाला था, सॉरी वो मैं दिखा नहीं पाई। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और उसके बाद आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है तकरीबन कोई 1 से 2 घंटे। जब 1 से 2 घंटे ये मैरिनेट हो गया तो अब मैं बनाऊंगी मटन यखनी पुलाव। उसके लिए मैंने क्या किया है कि कुकर में मैं अब जब ये तो मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त है वो मैं डालूंगी और पानी शामिल कर दूंगी और इसको 45 मिनट से 50 मिनट का प्रेशर दूंगी, तभी गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। अब जब मैंने गोश्त गला लिया, आई होप आप लोगों को पूरी रेसिपी समझ आ रही है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहां पर क्वेश्चन पूछ लें तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता सकती हूँ। हाँ जी, तो अब मैं जो है वो पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें मैंने सबसे पहले ऑयल लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून और 2 ही टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी घी। ठीक है, घी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पुलाव जो है ना वो घी में बहुत मजे का लगता है कंपैरेटिवली ऑयल के। तो उसके बाद मैं इसमें प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज जो है मैंने तकरीबन कोई 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए थे और इनको मैं फ्राई करूंगी। एक हाफ जो है प्याज अंदर जाएंगे और हाफ हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। रिमेंबर, दिस इज एन ऑथेंटिक रेसिपी फॉर पुलाव, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मैं पोटली वाला पुलाव नहीं बना रही, उसकी रेसिपी भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। इस रेसिपी का टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन इसमें मैं जो है वो पीस के डाल रही हूँ। मसलन जो धनिया पाउडर है और वो जो इसमें प्याज इस तरह नहीं जाएगी जैसे उसमें प्रॉपर यखनी बनती है, ये डिफरेंट है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और उसमें सौंफ भी पिसा हुआ जाएगा। अच्छा जी, जब मैंने प्याज फ्राई कर लिया, हाफ मैंने निकाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसमें मैंने बे लीफ डाला है और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। भूनने में ही इसका टेस्ट अच्छा सा आएगा। और हाफ प्याज जो है वो मैंने निकाल लिए थे, हाफ मैंने इसमें डाल दी थी। अब मैं इसमें तकरीबन कोई 4 हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। ग्राइंडर में आपने पीसना है, ब्लेंडर में नहीं, ग्राइंडर में पीस के वो आपने इसमें शामिल कर देना। इसका जो टेस्ट आएगा कंपैरेटिवली साबित प्याजों के बहुत अच्छा होगा। आप लोग पिसा हुआ प्याज ये हरी मिर्च डालें, बिलीव मी आपका पुलाव का टेस्ट ही कुछ और होगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, तकरीबन कोई 2 टीस्पून के बराबर इसमें डाला है। आधा हमें याद है, आपको याद होगा कि आधा जो है वो मैंने अपने पुलाव में शामिल कर दिया था। इसमें एक बे लीफ शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। ठीक है, अब अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें मैं शामिल करूंगी, मैं मसाले शामिल करूंगी। आधे हमने जो है ना यखनी बनाते हुए डाले थे मटन में, आधे जो है इस मसाले में डालेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिए 2-4 लौंगे और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी दालचीनी का टुकड़ा और साबित धनिया मैंने डाल दिया था इसमें, और सौंफ भी जाएगा इसके अंदर लेकिन थोड़ी देर तक मैं डालूंगी, और 2 बड़ी इलायचियाँ, और इसके अलावा जो है ना आपने इसमें थोड़ी साबित काली मिर्च डाल दी। साबित गरम मसाले का ये होता है कि वो जो अरोमा होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो नजर आ जाती है। जिन्होंने नहीं खाना तो साइड पे रख देते हैं, वरना बहुत
तेज हो जाएगा। हमें जो है ना ये माइल्ड सा चाहिए, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है ना पुलाव बनता है, ये वैसा ही पुलाव होगा। बिलीव मी, योर फैमिली इज गोना लव इट। अच्छा, अब मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे ना, और हम इसको भूनते जाएंगे। हम इसको भून इसलिए रहे हैं क्योंकि जो प्याज है ना ये अच्छी तरह से घुल जाएंगे। अच्छा जी, मैंने ढक्कन बंद करके इसको 2-4 मिनट का दम दे दिया था। उसके बाद मैंने दोबारा खोला है ढक्कन, और अब मैं इसको दोबारा से भून रही हूँ। और अब मैंने इसमें ना जो मटन गला लिया था वो यखनी के साथ इसमें शामिल कर दिए, और इसको अब मैं भूनूंगी। याद रखिएगा, इसको भूनना है अच्छी तरह ताकि जो है वो मटन अच्छी तरह पक जाए, मींस अभी ऑयल में फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें एक टमाटर को लंबा लंबा काट के वो मैंने डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने इसमें 3-4 जो है ना हरी मिर्चें साबुत डाल दी। ठीक है, इतनी बड़ी साइज की नहीं है, छोटी छोटी सी हरी मिर्चें वो मैंने डाल दी ताकि वो खूबसूरती आती है जब आप पुलाव बनाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दिया, और 5 मिनट के बाद इसको ढक्कन खोला और मैंने इसको दोबारा भूना। ठीक है, पुलाव ये होता है क्योंकि मटन का पुलाव है ना, तो इसमें आपको इस तरह से थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, और ऑथेंटिक रेसिपीज थोड़ी सी लेंथी भी होती हैं और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है, उसको भूनना बहुत पड़ता है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना भून लूंगी, और इसके अंदर मैंने डाल दिया धनिया। धनिया जो है ना आपने पत्ते डालने, और तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून के बराबर आप सोचिए कि मैंने इसमें धनिया शामिल किया। अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी ताकि इसका तेल भी अलग हो जाए और जो मसाला है वो अलग हो जाए। उस वक्त तक हमने इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है। ठीक है, ये जितना मसाला देसी खाने भुने हुए होते हैं ना, उतने ही वो मजे के होते हैं, उतने ही टेस्टी होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो मसाले की लेयर अलग हो गई है, और जो ऑयल है वो भी अलग हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी। मैंने तकरीबन कोई 2 ग्लास चावल लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें तकरीबन कोई 4 ग्लास पानी डालूंगी। और 4 ग्लास पानी होता है कि जब भी हम चावल बनाते हैं ना, तो उसके डबल हम पानी देते हैं, अगर वो आधा घंटा भिगोए हुए हो। अगर बिल्कुल भी ना भिगोए हुए तो मैं 5 ग्लास डालती हूँ, ताकि अच्छी तरह से जो है ना वो खिले 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 चावल बनते हैं। हाँ जी, अब जब ये हो गया, तो पानी जब उबलने लगा, तब मैंने इसके अंदर ये डाले हैं चावल, और मैं अब इस पॉइंट में इसका नमक चेक करूंगी। और नमक ये होता है, जब मैं चावल डाल देती हूँ ना तब मैं नमक चेक करती हूँ, उस वक्त ही आपको पता चलता है कि हाँ जी इसमें पानी की नीड है, नमक की नीड है या नहीं है। नमक मैंने डाल दिया, परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये जो है ना पानी जो है ना तकरीबन कोई 80 to 70% चावल जो है ना वो मेरे कुक हो जाएंगे, और पानी भी जो है ना वो इतना खुश्क हो जाएगा कि दम के लिए हम फिर इसको छोड़ देंगे। अब तकरीबन कोई, अब देख सकते हैं पानी भी है इसमें, और चावल जो है हमारे 70% कुक हो गए। अब इस पॉइंट पे जो है ना मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा चम्मच चला लिया करें ताकि वो नीचे फील हो जाए कि लगा तो नहीं है। तो अब मैं इसमें जो फ्राई की हुई प्याज थी मैंने उसमें वो शामिल कर दी, और मैं थोड़ा सा जो है वो केवड़ा डालती हूँ। ठीक है, तो केवड़ा एसेंस से होता है कि वो चावलों में बहुत खूबसूरत सी खुशबू आने शुरू हो जाती है। आप लोग केवड़ा ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के चावल बनते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा केवड़ा डाल दिया, और अब मैं इसको रख दूंगी दम पे। अब जब तक मैं इसको रख रही हूँ दम पे, तो उस वक्त मैं ये करूंगी कि मैंने अभी देखिए थोड़ा पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 12 मिनट का दम दूंगी, और हमारे चावल हो जाएंगे उस वक्त तक रेडी। उस वक्त तक मैं आपको 2 ज़बरदस्त किस्म के रायते बताती हूँ। रायते के लिए मैंने 2 डिफरेंट प्यालों में लिया है। एक प्याले में मैंने ले लिया है ये दही, और इसके अंदर मैंने डाल दिए कुटी हुई लाल मिर्चें और कुटा हुआ जीरा। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मैं ये वाला बनाऊंगी फुल्की वाला, जो नॉर्मल हम दही फुल्कियों के लिए नहीं फुल्की इस्तेमाल करते। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मिक्स करके, और उस पर मैं फुल्की भिगोई हुई थी वो इसमें शामिल कर दूंगी, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। हमारा रायता नंबर 1 रेडी हो जाएगा। ये एक्चुअली मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं वाला रायता। जो दूसरा रायता मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे रायते में जो है ना वो खीरा नहीं पसंद करते। बस आपने ये डाला, आपने इसको फोर्क से मिक्स किया, दैट्स इट। हमारा जो है ना रायता नंबर 1 रेडी हो गया। इसके ऊपर आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर कुटा हुआ जीरा डाल सकते हैं। इसका इक्वल टेस्ट होगा, बहुत मजे का रायता है, वेरी इजी एंड वेरी क्विक। अब बना रही मैं रायता नंबर 2। रायता ये जो है ना खीरे वाला रायता है, ये बहुत ऑथेंटिक रायता है, बहुत मजे का होता है। मैंने दही लिया, उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर जो है डाल दिया क्रीम, और इसमें डाला मैंने जीरा पाउडर, लाल मिर्चें, नमक, और मैं इसको कर लूंगी अच्छी तरह से मिक्स। क्रीम से ना इसका बड़ा मजे का माइल्ड सा टेस्ट आता है। खीरा और जो क्रीम है ना इसका टेस्ट बहुत मजे का होता है, यम होता है अगर आप लोग ट्राई करेंगे। अच्छा जी, एक खीरा छोटे साइज का मैंने कद्दूकश करके रख लिया था, उसको रख दिया था कि उसका पानी निचोड़ जाए। अब वो जो है वो मैंने खीरा इसमें शामिल कर दिया। आई एम गोइंग टू मिक्स इट, और खीरे के 2-3 स्लाइसेस काट के हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे।
दो खीरों की रेसिपी, दो के खीरे, दो अदद आप लोगों के साथ मैं रायते शेयर कर रही हूँ। बहुत मजे के रायते, दोनों ट्राई कीजिएगा। ये पुदीना मैंने सुखा के रखा हुआ था, ये पुदीना मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया। इसका और पुदीने का और खीरे का टेस्ट बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है विद दही। अच्छी तरह से मिक्स कर लें एंड हमारे दो अदद रायते जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए। उस वक्त तक बिलीव मी इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, जब तक आपका जो है ना पुलाव मीन्स दम लगता है उस वक्त तक आपके दोनों रायते रेडी हो गए। तो ये दो प्याले जो है, इसके बारे में मुझे पहले क्वेश्चंस आए थे, मैंने पहले इनमें चटनियां सर्व की थी। ये जो है ये बाहर से आए थे मेरे लिए गिफ्ट, इन बहुत खूबसूरत हैं, ये सूप के प्याले, लेकिन इसमें ना रायता बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ डालें तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो गार्निश कर लिया है मैंने इसे खीरों के साथ और साथ में ऊपर पुदीने के साथ, ठीक है, सूखा पुदीना रखा करें। हाँ जी, तो अब जब हमारे रायते बन गए हैं तब मैंने अपना पुलाव निकाल के देखा, इट वाज परफेक्ट, जबरदस्त किस्म का पुलाव बना था। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। सौंफ को अगर हम पोटली नहीं बनाते तो अगर हम पीस के डालते हैं, बिलीव मी, पुलाव का टेस्ट ही कुछ और होता है, उसकी खूबसूरती कुछ और होती है। आप लोगों को इतना मजे का लगेगा ना कि आप जब इसमें सौंफ का टेस्ट जब आता है ना, और इतना ज्यादा सौंफ नहीं डाला मैंने, सौंफ का जो है ना वो जो आपको रेसिपी दोबारा बता दूं, नीचे रेसिपी मिल जाएगी आप लोगों को, क्लियर दोनों तीनों चीजों की रेसिपी मिल जाएगी। तो आप लोग जब बनाते हैं, जिस भी चीज की रेसिपी चाहिए होगी उसके आगे टाइमिंग लिखी होगी, आप उस टाइम को क्लिक करेंगे तो वो रेसिपी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा समझ आ रहा होगा, क्योंकि मुझे है कि बहुत से लोग जब मुझसे वो रेसिपी पूछते हैं तो फिर मुझे होता है कि मुझे फिरना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये रेसिपीज मैं आइंदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जाऊंगी, जब आपको उनको जरूरत होती है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, आप लोगों को रेसिपी वहां पर मिल जाया करेगी। हाँ जी, तो अब जब आप अच्छी एक चीज़ बनाते हैं ना तो उसके लिए अच्छे प्लेटर्स निकाल लें, अच्छे प्लेटर में सर्व किया करें। ये प्लेटर जो है वो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसके साथ एक चम्मच भी है, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करी क्योंकि वो चावलों वाला चम्मच नहीं है, वो कबाब वगैरह के लिए। लेकिन ये इसको लाइक मैं अपने हस्बैंड को जब सर्व करती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े प्यारी सी प्लेट में सर्व करूँ। सो ये बहुत मज़े की ऑथेंटिक किस्म की जो है ना पुलाव जो है वो हमारा रेडी हो गया था। और रात को जो है हमने ये पुलाव खाया, साथ में दो डिफरेंट किस्म की मैंने जो है जो रायते बनाए थे वो खाए। पहला रायता जो है ना, मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं, मेरे बच्चे जो है ना वो खीरा नहीं इतना शौक से खाते, तो मुझे ये दो रायते बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को होता है कि कोई अच्छा सा रायता बनाओ जिसमें सब्जियां होनी चाहिए, और मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ दो डिफरेंट किस्म के रायते शेयर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच, कल मेरी जो रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की थी उसकी मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, इफ़ यू वांट कुकिंग रेसिपीज़, इफ़ यू वांट शॉपिंग रेसिपीज़, क्योंकि अभी मेरा बहुत इरादा है, मुझे शॉपिंग भी करनी है आगे, तो मैं शॉपिंग करने भी जाऊंगी, तो उसकी भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह ताला, कुकिंग की भी आएंगी, और आप लोगों के साथ जो है ना मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो खैर, खाना वगैरह मैंने सर्व कर दिया था, मैं आप लोगों को इसकी दिखा रही हूँ फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एंड ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल आप लोगों को बार बार नजर आता है, फॉलो करें, और मुझे जो है ना अपनी पिक्चर्स भिजवाएं, जो रेसिपीज आप लोगों ने मेरी ट्राई की हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की रेसिपीज जो तस्वीरें हैं वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जरूर शेयर करूंगी। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।